नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 4 अप्रैल सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। देश में ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में निरंतर बढ़ोतरी कर रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल पर 44 जबकि डीजल पर 41 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। जयपुर में पेट्रोल पर बड़ी कीमतों के बाद 1 लीटर पेट्रोल 116 रुपये 27 पैसे और डीजल 99 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर हो गया। पिछले 15 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कंपनियों ने 13वीं बार बढ़ोतरी की है। यदि ऐसे ही भावों में बढ़ोतरी जारी रही तो डीजल के दाम भी 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो जाएंगे। कांग्रेस सदस्यता अभियान की धीमी रफ्तार को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई बैठक में पार्टी के अंदरूनी हालात पर नेताओं ने जमकर सवाल उठाए। मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर नाम लिए बिना सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग मेरे पर ये आरोप लगाते हैं कि खून पसीना बहाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, आरोप लगाने वाले खुद भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट ने कई बार पार्टी के लिए खून पसीना बहाकर सरकार में लाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई करने के बयान दे चुके हैं। जयपुर में प्रतिवर्ष की भांति गणगौर माता की सवारी सोमवार और मंगलवार को शाम 6 बजे निकाली जाएगी। गणगौर माता की सवारी जोनानी ढ्योढ़ी से रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम पहुंचेगी। इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को बदला गया है। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने बताया कि गणगौर माता की सवारी 2 दिन सोमवार और मंगलवार को निकलेगी। इसके लिए शाम 4 बजे से दोनों दिन ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। विधानसभा में सवालों के जवाब नहीं मिलने पर पिछले दिनों बहरोड विधायक बलजीत यादव ने इसका विरोध करते हुए करीब 80 किलोमीटर की दौड़ तक लगा दी थी। स्थिति ये है कि सरकार ने 7वें सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने तक 7,735 प्रश्नों में से मात्र 1,003 के ही जवाब मिले हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सहित सदन में सत्र के दौरान विभिन्न नियमों के तहत पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की गति का भी कमोबेश यही हाल है। शहर में 1 अप्रैल से जमीनों की डीएलसी दर में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण और सरचार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं कर सीधे जमीनों की डीएलसी की दरों को ही बढ़ा दिया है। दूसरी ओर बड़े भूखंडधारियों को राहत देते हुए डीएलसी दरों में 1,000 से 2,000 वर्ग मीटर तक 5%, 2 से 3,000 वर्ग मीटर तक 10% और 3,000 वर्ग मीटर से अधिक में 15% दरों में कमी कर बड़ी राहत दी है। दक्षिण नगर निगम यूडी टैक्स वसूली के मामले में दोहरी नीति अपना रहा है। यूडी टैक्स वसूली का ठेका देने के मामले में फरवरी में हुई बोर्ड की बैठक में जमकर विरोध हुआ। एक निर्दलीय पार्षद ओम गुंजल ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि यदि ठेका दिया गया तो निगम के बाहर वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। भाजपा व कांग्रेस के कई पार्षदों ने उनका समर्थन किया था। इसके बाद बोर्ड बैठक में ठेका नहीं देने का निर्णय किया गया, परंतु मामला शांत होते ही नगर निगम ने गुपचुप तरीके से मार्च माह में ही वसूली के लिए प्राइवेट फर्म को ठेका देने का वर्क ऑर्डर भी दे दिया। निःशुल्क जांच योजना में लाभार्थियों को एंट्री के लिए जिले के अस्पतालों को 2 दिन का समय मिला है। 5 अप्रैल के बाद खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक के सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस दिए जाएंगे। दरअसल जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जोधपुर जिला विभाग के खराब प्रदर्शन के कारण योजना की धरातल पर स्थिति की जाँच के लिए जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनोज थगुरिया जोधपुर पहुंचे। रेल मंडल में बीते 3 साल में भ्रष्टाचार का खेल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। 3 साल में 3 बड़े अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। इनमें एक इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज का अधिकारी भी शामिल है। रिश्वत के 4 मामलों में से 3 में ठेकेदार से रिश्वत, जबकि एक मामले में रेलवे के ही एक कर्मचारी से चार्जशीट का निपटारा करने के लिए रिश्वत की मांग की गई। रेलवे में किसी ने मल्टी यूटिलिटी के लिए लगाए गए 4 पहिया वाहनों के बिल पास करने के लिए ठेकेदार से रिश्वत की मांग की गई, तो कभी ट्रैफिक की मरम्मत कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा करवाए काम के बिल पास करने के लिए रिश्वत मांगी गई। पिछले वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही अब वसूली गई रिकवरी का आकलन शुरू हो गया है। बिजली बिलों की रिकवरी में चूरू जिले ने पहली बार जोधपुर डिस्कॉम में टॉप किया है। जोधपुर डिस्कॉम के 11 जिलों में चूरू 100.87% वसूली के साथ 1 नंबर पर है। चूरू व्रत का सालाना रिकवरी लक्ष्य करीब 1450 करोड़ रुपए का है, जो इसने इस बार हासिल कर लिया है। चूरू ने 1463 करोड़ रुपए की वसूली की है। करीब 1 दशक से चूरू डिस्कॉम में कार्यरत सीनियर लेखाधिकारी मोहन लाल मांझू का कहना है कि 99 से 100% तक रिकवरी पहले भी हुई है, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम टॉप में पहली बार रहे हैं।
यूपी के जाट नेताओं की अब राजस्थान की राजनीति में एंट्री हो रही है। रालोद के मुखिया चौधरी जयंत लगातार राजस्थान की जनता के मुद्दों पर निशाना साध रहे हैं। वहीं वेस्ट यूपी के दूसरे बड़े जाट नेता संजीव बालियान भी शनिवार को राजस्थान पहुंचे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान बाड़मेर में हुए पशु मेले एवं कृषि प्रदर्शनी समारोह में पहुंचे थे। बालियान का राजस्थान दौरा बेशक सरकारी आयोजन था, लेकिन इसे 2023 के राजस्थान चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। करौली में कैला देवी माता का लक्खी मेला शुरू हो गया है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके चलते गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ बढ़ गई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर बनखंडी बालाजी सेवा समिति ने भंडारा लगाया है। ये शाम 5:30 बजे से रात के 11 बजे तक चल रहा है। भंडारा 8 अप्रैल तक चलेगा। कैला देवी मेले के लिए 30 बसों का संचालन शुरू हो गया है। मेला स्पेशल बसों में सभी श्रद्धालुओं को किराए में 30% की छूट दी जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्पेशलिस्ट ग्रेड के पदों पर भर्तियां निकाली है। इसमें स्पेशलिस्ट ग्रेड सीनियर स्केल के 40 पद और स्पेशलिस्ट ग्रेड जूनियर ग्रेड स्केल के लिए 5 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए 45 साल तक की उम्र तय की गई है। उम्मीदवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इन दिनों भीषण गर्मी सबको सता रही है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पानी से स्नान भी करते हैं, लेकिन किसी चलते वाहन पर स्नान शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। जोधपुर की सड़कों पर ऐसा ही नजारा देखा गया, जिसमें 2 युवा चलती स्कूटी पर पानी से स्नान कर रहे थे। जालौरी गेट पर स्कूटी के पीछे बैठा साथी स्कूटी चला रहे युवक पर बाल्टी में से पानी का मग भर कर डालता है। बीच बीच में वो खुद का सिर भी तर कर रहा है। भीषण गर्मी में इनका ये स्कूटी स्नान लोग मजे लेकर देख रहे हैं। हालांकि यातायात नियमों का उल्लंघन कर बिना हेलमेट इस तरह का स्टंट करना उनकी जान जोखिम में भी डाल सकता है। ये वीडियो इलाके में खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान और कोचिंग सिटी कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में विश्वव्यापी पहचान दिलाने वाले गतिशील प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट की अब मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी हर हफ्ते यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव, ठेकेदार एवं अभियंताओं से सप्ताह भर में किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। बेहतर कार्य करने वालों की सराहना की जाएगी और कार्य में देरी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहे चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के परीक्षा आवेदन बिना लेट फीस 13 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं। रेगुलर, एक्स और प्राइवेट स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद लेट फीस से 25 अप्रैल तक आवेदन भरे जा सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शिवदयाल सिंह के अनुसार 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 14 से 18 अप्रैल और परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 19 से 25 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।